वेदांता फॉक्सकॉन बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथों से फिसल गया है। आपको बता दें कि टाटा एयरवेज परियोजना को भी महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण राज्य को 22,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। वहीं प्रोजेक्ट के स्थानांतरित होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र की भाजपा शिंदे सरकार पर भी हमला बोला है। इसी कड़ी में पुणे के शिरूर तहसील पहुंचे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से बाहर जाने का जिम्मेदार ठहराया है। आदित्य ठाकरे ने सवाल पूछा कि आखिर कैसे महाराष्ट्र के हाथों से एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट फिसलकर पड़ोसी राज्य में चले गए हैं। आदित्य ठाकरे ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार इसका जवाब देगी कि 22,000 करोड़ रुपए का टाटा एयरवेज प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर क्यों और कैसे चला गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे दावा करते हैं कि उनके पास डबल इंजन वाली सरकार है। केंद्र सरकार का इंजन भले ही काम कर रहा हो, लेकिन राज्य सरकार का इंजन फेल हो गया है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए दिन दिल्ली जाते हैं, लेकिन वे वहां अपने लिए जाते हैं, न कि महाराष्ट्र के लिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और टाटा एयरवेज समेत कई परियोजनाएं गुजरात चली गई हैं, जो राज्य के लिए बड़ा नुकसान है। वहीं आदित्य ठाकरे के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि आदित्य ठाकरे मविया सरकार की विफलता का ठीकरा मौजूदा सरकार पर फोड़ रहे हैं। राम कदम ने आदित्य ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा कि यदि उनके पास सबूत है तो दिखाएं, नहीं तो अपने बयान के लिए माफी मांगे। जे काही एमओज आपण साईन केले ते एक्झिक्यूट झाले, तिथे काम झालं। दोन मला वाटतं चायनीज कंपनी होत्या, त्यांना एमईएनीच सांगितलं की यांच्याबरोबर करार तुम्ही करू नका, पुढे एक्झिक्यूट करू नका, ते आपण थांबवलं होतं। ह्याच्याही पुढे जाऊन डॅवॉसमध्ये आत्ता मेमध्ये गेल्यानंतर मी, सुभाष देसाई साहेब आणि नितीन राऊत साहेब, केंद्रीय सरकारचं डेलिगेशन होतं, इतर 6 डेलिगेशन्स वेगळ्या वेगळ्या राज्य सरकारचे होते, तसं महाराष्ट्राचं होतं। महाराष्ट्राने पहिल्यांदा 80,000 कोटी एवढी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्याचे करार आपण तिथे साईन केलेले होते। बरोबर आहे, म्हणजे केंद्र सरकार हेच होतं, महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाडीचं होतं, तरी डबल इंजिन चालू होतं। मग हे गद्दार सरकार आल्यानंतर एक इंजिन फेल का गेलं? म्हणजे आमचं केंद्राबरोबर चांगलं चाललेलं होतं। काल ते स्टेटमेंट यायला कुठेच नव्हते। जसं वेदांता फॉक्सकॉनबद्दल त्यांना माहिती नव्हतं, तसं मला वाटतं एअरबसबद्दल पण माहिती नव्हतं। मग एबीपीवर येऊन त्यांनी सांगितलं का होतं ते महाराष्ट्राच्या जनतेशी आणि महाराष्ट्राच्या तरुणांची त्यांनी गद्दारी का केली? ह्या कंप्लायन्सच्या जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये आपल्या राज्यातून इंडस्ट्रीज निघून जात आहेत। त्या ईज ऑफ कंप्लायन्सची कमिटी बसली आहे का? मला वाटत नाही ह्या 3 महिन्यात बसली आहे। आणि म्हणून जे आता उद्योग आपल्या राज्यात आहेत ते देखील निघून जात आहेत। आपण बघितलं असेल ह्या खोके सरकारवर कुठच्याही उद्योजकाचा विश्वास बसलेला नाही, आणि म्हणून प्रत्येक उद्योग जो आपल्या राज्यात येणार होता, प्रत्येक गुंतवणूक जी आपल्या राज्यात येणार होती, श्रीमान आदित्य ठाकरे तथा उनके साथी राष्ट्रवादी के नेता सत्ता जाने का गम अब तक पचा नहीं सके। खुद की सरकार की विफलता का ठिकरा वे वर्तमान सरकार के माथे पे फोड़ रहे हैं। इंसान झूठ बोल सकता है, पर दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। एयरबस प्रोजेक्ट का एमओयू 24 सितंबर 2021 को हुआ है। श्रीमान आदित्य, बताइए आप 24 सितंबर 2021 से लेके जून तक आपकी सरकार थी। कौन सी चिट्ठी आपने एयरबस प्रोजेक्ट के लिए लिखी? कौन से दस्तावेज आपके पास? पूरी तरह से झूठ, एक के बाद एक झूठ। वेदांता फॉक्सकॉन के बारे में भी आपने ऐसे ही झूठ बोला। हमने आपसे कह दिया था, खुले मन से आपको आह्वान किया था कि कोई दस्तावेज है दिखाइए, आप दिखा न सके। एयरबस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नहीं आने का कारण आदित्य ठाकरे जी, आपकी वसूली वाली सरकार जिम्मेदार है। 2.5 वर्षों में आप कौन से कामों में लिप्त थे, यह सारा देश जानता है। इस कारण यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो दस्तावेज दिखाइए, वरना देश के सामने आप हाथ जोड़ करके माफी मांगिए कि आपने पुनः एक बार
लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोला।